चैप्टर क्लास 8वां का है। 8वां का 8वां चैप्टर है। 8वां चैप्टर अमेजन बेसिन में जीवन है। हम लोग देखते हैं चित्र 8.2 देखिए। अमेजन नदी जो है इक्वाडोर से बहती है, कोलंबिया से, वेनेजुएला से, पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया में बहती है। कहाँ कहाँ बहती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया में। यहाँ लिखल है, देखिए कहाँ कहाँ बहती है। यहाँ देखिए इक्वाडोर से शुरू होता है, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला लिखल है, वेनेजुएला, गुआना के पास सुरीनामा है ना, फिर पंच गुआना, इस तरह से तो ब्राज़ील, बोलिविया दक्षिणी अमेरिका ही है। दक्षिण अमेरिका में पड़ता है अमेजन के बेसिन। पैराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इतना से होकर बहती है। उरुग्वे भी वही कह रहा है। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, पेरू, ब्राज़ील, बोलिविया में बहती है। लेकिन यहाँ पर भी देख सकते हैं कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया एंडीज पर्वतमाला से निकलती है, अटलांटिक महासागर में इधर आंध्र महासागर में गिर जाती है। अमेजन के बेसिन जीवन नदी बेसिन के ब्राज़ील में पड़ती है। कह रहा है अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो एंडीज पर्वतमाला है, वहाँ से निकलती है, निकल करके अटलांटिक महासागर में गिर जाती है, यानी आंध्र महासागर में गिर जाती है। ये देखिए अमेजन नदी यहाँ पर लिखा दिखाई दे रहा है। अमेजन नदी है इधर। एंडीज दक्षिण अमेरिका में है, पंपास घास यहीं है, दक्षिण अमेरिका में है। यहाँ से निकलती है ये सब। अब निकल करके इधर अमेजन का मुहाना है, अटलांटिक महासागर, आंध्र महासागर में गिर जाता है। ऐसे निकलता है, गिर जाता है। वही कह रहा है एंडीज पर्वतमाला देखा भी इसी से निकलता है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। कौन? तो अमेजन नदी निकलती कहाँ से है? एंडीज पर्वतमाला से अटलांटिक महासागर में गिर जाता है, आंध्र महासागर में। एंडीज पर्वतमाला है दुनिया का सबसे लंबी पर्वतमाला बोला जाता है। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश अमेजन में जो बहती है वो जो है कर्क और मकर रेखा के बीच में बहती है। 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री साउथ, दोनों के बीच में पड़ता है। आपको उष्ण कटिबंधीय प्रदेश पड़ता है। कर्क रेखा 10 डिग्री कर्क और 10 डिग्री मकर के बीच में पड़ता है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। इसी के बीच में पड़ता आपको ब्राज़ील है। ब्राज़ील का अमेजन है नदी, जहाँ हरा भरा रहता है एकदम, दक्षिण अमेरिका में है। तो वही कह रहा है यहाँ पर भूमध्य रेखा का 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री साउथ के बीच भूमध्य प्रदेश है। दोनों के बीच में ही भूमध्य प्रदेश पड़ता है। अमेजन नदी लिखल भी, अमेजन नदी लिखल है, देखिए अमेजन नदी लिखल है के बीच भूमध्य रेखा प्रदेश है। भूमध्य रेखा है ना, यही भूमध्य रेखा से अमेजन नदी बहती है, इसलिए हरा भरा रहता है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी दूसरे नदी से या नया जल राशि से मिलते हैं उसे मुहाना कहते हैं। कोई है उद्गम है ना, आता है अब यहाँ मिल गया तो इसको बोलते हैं मुहाना। जलवायु देखा अमेजन का जलवायु कैसा है? तो अमेजन का जलवायु देखा जाए तो अमेजन बेसिन वही कह रहा है। अमेजन का बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। वहाँ भूमध्य रेखा के आसपास तो जलवायु हमेशा ज़्यादा होगा और का, इसलिए यहाँ पूरे वर्ष अमेजन भूमध्य रेखा के नज़दीक है, इसलिए गर्म और नमी जलवायु माना जाता है। गर्म होगा क्योंकि भूमध्य रेखा नज़दीक, सूर्य के पास नज़दीक पड़ेगा, नम जलवायु रहेगा और का। दिन रात दोनों समान रूप से गर्म रहेगा और आर्द्र भी रहेगा, गर्म भी और पानी भी ज़्यादा होगा गदा वहाँ पर। और साथ शरीर में चिपचिपाहट भी होगा। आर्द्र ज़्यादा रहेगा तो चिपचिपाहट टाइप लगभग करेगा। भूमध्य रेखा पर यहाँ पर भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन वर्षा होता है। अमेजन भूमध्य रेखा पर प्रतिदिन वर्षा होता है, इसलिए अमेजन में भी प्रतिदिन वर्षा होता है, हरा भरा रहता है। प्रतिदिन वर्षा रोज होता है यहाँ पर, इसलिए दिन का तापमान ज़्यादा रहता है और तापमान ज़्यादा रहता है दिन के, आर्द्रता भी ऊंचे रहता है। तापमान ज़्यादा है तो आर्द्रता भी ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा है। लेकिन रात का ताप बहुत कम रहता है
आर्द्रता दिन के जैसा अति उच्च रहता है। आर्द्रता दिन के जैसा ज़्यादा ही रहता है वहाँ पर। अमेजन के वर्षा वन देखें, वहाँ वर्षा कैसा होता है। अधिक वर्षा के कारण यहाँ सघन वन मिलता है, तो बात सही है। इसलिए पत्तियों से, शाखाओं से छत बन जाता है। इतना छत बन जाता है कि सूर्य की रोशनी भी धरती पर नहीं पहुँच पाता है। समझ, इतना नहीं, सूर्य की रोशनी भी नहीं पहुँच पाता, इतना पत्ते रहता है ऐसा अमेजन के बेसिन में। इसलिए भूमि प्रकाश रहित नमी रहता है, मतलब भूमि पर प्रकाश नहीं रहता है और नमी रहता है। यहाँ वही पौधा बड़ा होता है जो छाया में बढ़ने की क्षमता रखता हो। अमेजन के बेसिन में देखा जाए तो अमेजन के बेसिन में परजीवी पौधा पाया जाता है। कौन कौन परजीवी है? आर्किड, ब्रोमीलाइड विशेष प्रकार का पौधा है। पूछेगा परजीवी पौधा का नाम बताओ, तो आर्किड हो गया, ब्रोमीलाइड हो गया। ये क्या है? तो विशेष प्रकार का पौधा है। कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा के आसपास दक्षिण अफ्रीका में। जो ब्रोमीलाइड जो है अपनी पत्ती में जल को संचित रखता है ताकि पौधा लोग, मेढक लोग अंडा दे सके ब्रोमीलाइड पौधा में। देखिए यही अमेजन का वन जंगल है ना। यहाँ आपको ब्रोमीलाइड मिलता है। यहाँ पर अमेजन के बेसिन में टूकन गुंजन पक्षी मिलता है। टूकन गुंजन पक्षी कैसा? टूकन गुंजन पक्षी वो भी रंगीन पक्षी है, बड़े चोंच वाले पक्षी है। भारत के समान पक्षियों से भिन्न है, भारत से भिन्न पक्षी माना जाता है। ये टूकन पक्षी देख लीजिए, यहाँ पर अमेजन बेसिन में मिलता है, जो रंगीन है, भारत के पक्षी से अलग है। ये बड़े चोंच वाला है। अमेजन के वर्षा वन जंगल वाला में टूकन गुंजन पक्षी तो देख लिए। प्राणी यहाँ बंदर मिलता है, स्लॉथ मिलता है, चींटी खाने वाला टेपियर। कुछ बंदर भी मिलता है, स्लॉथ मिलता है अमेजन के बेसिन में। चींटी खाने वाला टेपियर मिलता है, टेपियर। ये देखिए चींटी खाने वाला टेपियर है, अमेजन के बेसिन में मिलता है जंगल में। बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाला टेपियर मिलता है। अमेजन के बेसिन में ही सांप मिलता है। कौन सा? अजगर, एनाकोंडा। जितना है बड़ा बड़ा सांप अजगर, एनाकोंडा। और सरीसृप में पूछा मगर मिलता, मगर का बोआ मिलता, मगर और बोआ। मांस खाने वाला मछली पिरानिया मत्स्य है। पिरानिया मत्स्य जो है गंगा नदी में मिलती है। ये मांस खाने वाला मछली है। पिरानिया मत्स्य मांस खाने वाला मछली है, मांस खाती है, गंगा नदी में मिलती है। तो ब्रोमीलाइड देखते हैं, जो परजीवी ब्रोमीलाइड का परजीवी पौधा है, अमेजन के बेसिन में मिलता है जंगल में। आर्किड ब्रोमीलाइड जो है अपनी पत्ती पर जल को संचित रखने के लिए, अंडा देने के लिए मेढक का काम आता है। वही ब्रोमीलाइड देखते हैं हम लोग। एक विशेष प्रकार का पौधा है। यह पौधा पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेढक जैसे प्राणियों का इन्हें के पॉकेट का उपयोग करता है अंडा देने के लिए, जानते करते हैं। वर्षा वन के निवासी कैसा है? वहाँ के निवासी लोग कैसा रहते हैं? अमेजन के बेसिन में यहाँ के लोग वृक्षों को काट के अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। जितना वृक्ष है सब वृक्ष को काट लेते हैं और भोजन उगाते हैं। उसके जगह पर यहाँ के लोग पुरुष जो है शिकार करते हैं, है ना। भोजन को काटते हैं, वृक्ष को काट कर वहाँ फसल उगा कर करते हैं। अब पुरुष लोग जो है शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, शिकार भी करते हैं, नदी में मछली भी पकड़ते हैं। और यहाँ की महिला जो होती है फसल पर ध्यान ज़्यादा रखती है, फसल काटने पर। यहाँ के लोग अनानास, टेपियोको, शकरकंद उगाते हैं। कौन कौन चीज़ उगाते हैं अमेजन के बेसिन में? अनानास, टेपियोको, शकरकंद, अनानास, टेपियोको, शकरकंद उगाते हैं। क्यों उगाते हैं? क्योंकि पुरुष लोग मछली पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, है ना। तो नदी में मछली पकड़ते हैं तो अनिश्चित है, थोड़ी जरूरी है कि मछली और शिकार मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो अनानास, टेपियोको, शकरकंद खाते हैं। यहाँ की महिलाएं अपनी उगाई साग सब्जी, क्योंकि महिला लोग यहाँ के फसल उगाते हैं। अब फसल उगाते तो साग सब्जी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं महिला लोग। मैंने खेती बाड़ी महिला लोग करते हैं ना। कर्तन दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। यहाँ
यहाँ के लोग कर्तन दहन कृषि का प्रयोग भी करते हैं। काटो जलाओ, मुख्य आहार यहाँ के है मेनियोको। ऐसे यहाँ के लोग तो अनानास, टेपियोको, शकरकंद, मछली सब करते हैं, शिकारो करते हैं। लेकिन अमेजन के आहार कैसा है? मेनियोको, कसावा, आलू। मेनियोको कसावा जो है यहाँ मुख्य आहार माना जाता है अमेजन के बेसिन में। आज जो आलू की तरह ज़मीन के अंदर उगता है, कौची मेनियोको कसावा। यहाँ के लोग मेनियोको कसावा आलू के अंदर ज़मीन का उगता है, मुख्य आहार यहाँ के लोगों का। मेडेरिया नदी, डेंगू नदी, अमेजन नदी सब यहाँ बहते हैं। निग्रो नदी, अमेजन बेसिन के लोग चींटी को भी खाता है, अंडकोश को भी खाता है। वही कह रहा है यहाँ के लोग अमेजन के बेसिन के लोग चींटी अंडकोश को भी खा जाते हैं। चींटी अंडकोश को भी खा जाते हैं। यहाँ के नगद फसल काल क्या है? नगद फसल यहाँ के लोगों को कॉफ़ी है, मक्का है, कोको। नगद में कॉफ़ी, मक्का, कोको, कॉफ़ी, मक्का, कोको, कॉफ़ी, मक्का, कोको, सब क्या नगद फसल है। यहाँ के लोग मधुमक्खी के आकार वाले छप्पर बनाते हैं। अब वैसे छप्पर में घर में रहते हैं, मधुमक्खी का आकार जैसा रहता है। जबकि कुछ लोग मोलाका अपार्टमेंट घर में भी रहते हैं। कैसा रहता है? मोलाका अपार्टमेंट घर में रहते हैं। कैसा घर है? तो मोलाका अपार्टमेंट घर में रहते हैं, जिनकी छत तीव्रता ढाल वाले होते हैं। क्योंकि तीव्रता ढाल नहीं है तो पानी जल्दी जम जाएगा, बैठ जाएगा। कर रहा है ट्रांस अमेजन मार्ग। ट्रांस अमेजन मार्ग 1970 में बना था। 1970 में। कब? 1970 में। क्या? तो ट्रांस अमेजन मार्ग बना था 1970 में। पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहते हैं? वो ट्रांस अमेजन मार्ग बना था 1970 में। पृथ्वी का फेफड़ा अमेजन नदी को या जंगल को कहा जाता है। कर्तन दहन पद्धति झूम खेती कहते हैं या ब्योड़ा भी कहते हैं इसको। किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियाँ को काट कर भूमि को साफ करते हैं, फिर जलाया जाता है, जिससे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर फसल उगाया जाता है। अब तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी मानसौर झील के यांगडुंग से निकलती है। यांगडुंग से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। 10 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मिलती है। जो है 10 डिग्री उत्तर से 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मिलती है। यही ब्रह्मपुत्र नदी है। यही गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों जब मिलता है, सारी नदी मिल करके भारतीय उपमहाद्वीप कहाँ मिलता है? भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश में मिलते हैं। अब गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन का निर्माण कर देते हैं। चित्र 8/8 देखिए यहाँ पर दिखल है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। यही गंगा बेसिन का निर्माण करता है, डेल्टा का निर्माण। अब देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी मानसौर झील के यांगडुंग से निकलती है। तिब्बत में इसका नाम सांगपो है। गंगा नदी कब बनता है? भागीरथी और अलकनंदा दोनों प्रयागराज में मिलते हैं, उत्तराखंड में। वही कह रहा है भागीरथी अलकनंदा दोनों मिलते हैं यहाँ। भागीरथी इधर से, अलकनंदा इधर से। उत्तराखंड में गंगा का प्रयागराज में मिलते हैं, उत्तराखंड में। तो आगे चलते यूपी में, तब गंगा बन जाता है। और दाहिने से मिलता है कौन नदी? ये गंगा नदी है। एक और यमुना नदी दाहिने से मिलता है, यहाँ के मिलता है। और उधर से आता है ब्रह्मपुत्र नदी। जब मानसौर झील से निकलते सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी, देहांग से ब्रह्मपुत्र से यहाँ है ना, इधर गंगा नदी मिलता है। गंगा नदी एक किनारा आ जाता है होली नदी, जो कलकत्ता बसल है। अब दूसरा किनारा चल जाता है पदमा में जाकर मिल जाता है। पदमा के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी मिलता है, मेघना के नाम से नदी में गिर जाता है। दोनों गंगा ब्रह्मपुत्र वही है। गंगा नदी देख लिए। गंगा नदी भागीरथी का उद्गम कहाँ है? गंगोत्री से है। गंगा का गंगोत्री नहीं, भागीरथी का होता है गंगोत्री। गौल बोलना, गौल गए यानी गंगोत्री, भागीरथी गंगोत्री। आगे अलकनंदा प्रयागराज में मिलता है। गंगा बांग्लादेश में पद्मा के नाम से आता है, सहायक नदी। बांग्लादेश में पद्मा से एक नदी निकलती है जो होली नदी कहते हैं। होली नदी के किनारे कलकत्ता बसल है। देख लिए हम लोग, पद्मा से निकलता है। चित्र 8/8 में देखिएगा, पता चलेगा। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? तो जमुना कहते हैं। फिर ब्रह्मपुत्र नदी गंगा नदी दोनों मिल जाता है तो आगे मेघना के नाम से बहते हुए बाहर निकल जाता है। गंगा नदी
मेघना से ब्रह्मपुत्र नदी से आता है, मेघना से गंगा, दोनों मिल जाता है। जैसे गंगा उधर से ब्रह्मपुत्र दोनों मिलता है, मेघना के नाम से नदी में गिर जाता है। यह बेसिन जो है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन उपोष्ण में बहती। कहाँ? उपोष्ण में। उपोष्ण कहने का मतलब कि 10 डिग्री उत्तर, 10 डिग्री 30 डिग्री नीचे, यही दोनों के बीच में बहती है। उपोष्ण ये भाग है ना। उपोष्ण में बहती है 10 डिग्री उत्तर से उत्तर 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहती है। याद करना, इसी में बहती है 30 से 10 के बीच में। तो गंगा के सहायक नदी कौन कौन है? घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। देखिए यहाँ पे लिखल है एक जो गंगा नदी है, इधर से भागीरथी आता है, इधर से ये आता है अलकनंदा, दोनों गंगा नदी के मिल जाता है, यहाँ पर मिलता है। आगे बहते हुए फिर इधर गंगा नदी बन जाता है। आगे बहते हुए इधर से दाएं तरफ से जमुना नदी आ रहा है, जमुना नदी नहीं मिलता है। इसे बहते हुए फिर गंगा में मिल जाता है। ये तो पूछेगा नेपाल की तरफ से गोमती नदी में आता है, घाघरा आता है, गंडक आता है, और कोसी नदी भी उधर ही से आता है, जो बिहार का शौक है। सब गंगा में आकर मिलता है। और उधर से जमुना नदी में मिलता है। जमुना में भी कौन कौन है ना? बनास, चंबल, सिंध, बेतिया, है ना, केन, बेतवा सब आता है। बनास नदी, चंबल नदी, सिंध नदी, बेतिया नदी सब गंगा में जाकर मिल जाता है। देखिए भी हम लोग गंगा के सहायक नदी घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी। कोसी उधर नेपाल की तरफ से आता है, गंडक भी उधर से है। देखिए गंडक कोसी हो गया, घाघरा भी हो गया, और सोन भी इतना ही आता है। सोन नदी, ये देखिए सोन है ना, दाहिने तरफ से सोन नदी और दाहिने तरफ से यमुना नदी भी आता है। वही कह रहा है, घाघरा देख ली, सोन भी दाहिने तरफ से, चंबल, गंडक, कोसी, यमुना भी आता है। ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी कौन कौन है? तो दिहांग, लोहित, केनुला। दिहांग, लोहित, केनुला भी आता है। दिहांग, लोहित, केनुला आता है। अब गंगा में मिल जाता है कौन? ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरवन डेल्टा है में मिलता है। वहाँ मैदान मिलता है, पर्वत मिलता है, हिमालय के गिरिपाद, पर्वत, हिमालय के मैदान तथा सुंदरवन के डेल्टा मिलता है। यहाँ पर लिख रहा है मानव पर गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अनाधिकृत उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेश। कह रहा है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन का डेल्टा सबसे बड़ा है, जिसका निर्माण हुआ गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर हुआ है। सबसे बड़ा डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा पर है। गंगा ब्रह्मपुत्र के विशेषता क्या है? तो यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है, तो चाप झील, चापसी झील और गोखुर झील विशेषता होता है यहाँ पर। चापसी या गोखुर झील है। गोखुर झील देखना सांप का आकार जैसा है, यही विशेषता यहाँ है, जिसे गोखुर झील कहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के जो बेसिन है ना, यहाँ कम लोग निवास करते हैं। कितना कम लोग निवास करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र में। तीव्र ढाल वाला जो जहाँ रहता है, जहाँ तीव्र ढाल है तो गिर न जाएगा, इसलिए उस पर्वतीय क्षेत्र में निवास जो प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं प्रतिकूल उल्टा है, नए कम लोग रहते हैं। मानव जहाँ रहता ना है वो मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा रहता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है मैदानी क्षेत्र में, घनत्व तो ज़्यादा है, मिट्टी उपजाऊ है, कृषि होता है, इसलिए ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर। यहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र की बात हो रहा है। गंगा ब्रह्मपुत्र के फसल धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, है ना। धान सबसे ज़्यादा है, गेहूँ सबसे दूसरा स्थान पर है, फिर मक्का, ज्वार, चना। मिट्टी उपजाऊ होता है, व्यवसाय कृषि है, भूमि समतल भूमि है, नकदी फसल में गन्ना आता है, जूट आता है। गन्ना जूट नकदी फसल में आता है यहाँ के। चाय के बागान पश्चिम बंगाल, असम है। चाय का बागान पश्चिम बंगाल में, असम में मिलता है, इसलिए चाय सबसे ज़्यादा असम में और पश्चिम बंगाल में होता है। असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग होता है, असम तो हमें करता है चाय सबसे ज़्यादा। बिहार, असम में, वही असम और बंगाल जहाँ चाय के बागान है, वही असम और बिहार अब क्या गया है। बिहार, असम में सिल्क कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन होता है। सिल्क के कीड़ों का संवर्धन करके सिल्क का उत्पादन करते हैं। सिल्क का उत्पादन सिल्क के कीड़ा से होता है।
जहाँ मंद ढलान रहता है उस पर्वत और पहाड़ियों पर वेदिका के मतलब होता है सीढ़ीनुमा खेती। वेदिकाओं सीढ़ीनुमा खेती करके फसल उगाया जाता है। इस तरह से सीढ़ीनुमा खेती वेदिका कहा जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल प्लस में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ मिलता है। पर्णपाती मैंने पत्थर वन भी बोलते हैं इसको। कहाँ मिलता है? गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान है, ये है जहाँ पानी ज़्यादा मिलता है वहीं न होगा। साखुआ भी मिलता है, पीपल के वृक्ष मिलता है। स सागवान, स साखुआ, स पीपल। पीपल होता है गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन पर और प्लस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो पाया जाता है, इसलिए पर्णपाती पतझड़ वन भी पाया जाता है यहाँ पर। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र जहाँ रहता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र है ना, वहाँ पर घना बाँस मिलता है। घना बाँस झुरमुट पाया जाता है। ऐसे तो जनरल सागवान, साखू, पीपल उष्णकटिबंधीय पर्णपाती मिलवे करता है। घने बाँस भी मिलता है यहाँ पर। मैदानी भाग में कहेगा तो घने बाँस। सुंदरवन डेल्टा जो है मैंग्रोव वन से घिरा रहता है या लवणीय क्षेत्र से घिरा रहता है। पानी ज़्यादा है तो मैंग्रोव वन या लवणीय क्षेत्र, पानी ज़्यादा नमकीन रहता है तो लवणीय क्षेत्र से सुंदरवन डेल्टा का मैंग्रोव वन या लवणीय क्षेत्र से घिरा रहता है सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा सुंदर वृक्ष के नाम से पड़ता है यहाँ का सुंदरवन डेल्टा। खैर उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश है ना, यहाँ पर क्या मिलता है? ठंडी जलवायु ज़्यादा मिलता है क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो ठंडा ज़्यादा मिलेगा। तीव्र ढाल रहता है तो शंकुधारी वृक्ष मिलेगा और वेदिका या सीढ़ीनुमा खेती भी होगा। तीव्र ढाल वाले ठंडी जलवायु भाग में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ मिलते हैं। शंकुधारी पेड़ है सब, चीड़, देवदार, फर, यही है शंकुधारी वृक्ष। चीड़, देवदार, फर कहाँ का मिलता है? चीड़, देवदार, फर उत्तराखंड, सिक्किम ही ना, यहाँ सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया यहीं पे मिलता है चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष। और सिक्किम में भी और उत्तराखंड में शंकुधारी वृक्ष मिलता है। तो क्या मिला? उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु, तीव्र ढाल वाले चीड़, देवदार, फर, शंकुधारी पेड़ मिलते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले जो क्षेत्र लोग रहते हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक वर्ग किलोमीटर पर जितना लोग रहते हैं ऐसे। जैसे उत्तराखंड के जनसंख्या घनत्व कितना है? 18189। 1890 है, 189 हो के 189 है। उत्तराखंड का जनसंख्या पूछेगा तो 189 तीसरा स्थान पर है। पश्चिम बंगाल का 1029 है और बिहार के 1102 या 1106 पहला स्थान, दूसरा स्थान पर 1089। ये 1801 किसे देख लिया? 1890 हो गया, 1800 नहीं, 1800 तो पार हो जाते ज़्यादा, 189 होगा, देख लीजिएगा। घनत्व मामले में बिहार 1106, फिर पश्चिम बंगाल 1029। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर है। एक सींग वाला गैंडा, पहले देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी के में पाए जाने वाले जानवर हाथी, बाघ, हिरण, बंदर मिलता है। क्या मिलता है? हाथी भी, बाघ, हिरण, बंदर। हाथी याद कर लेना, हाथी बाघ जरूर याद हो, और हिरण बंदर महत्वपूर्ण है। ये देखिए एक सींग वाला गैंडा है, असम में मिलता है, काजीरंगा में। मगर भी मिलता है यहाँ पर, मगरमच्छ है ना, ब्रह्मपुत्र नदी पर, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा पर। देखिए वेदिका कृषि पहाड़ी एरिया पर होता है, सीढ़ीनुमा खेती वेदिका कृषि कहलाता है। ये देखिए असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है, असम में चाय बागान है। एक सींग वाला गैंडा देखे भी असम के काजीरंगा में मिलता है, ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा है ना, ब्रह्मपुत्र के मैदान में या असम के मैदान में मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, घड़ियाल मिलता है। देखबे कि बंगाल टाइगर था, मगरमच्छ है, मगरमच्छ, घड़ियाल है। कहाँ? डेल्टा क्षेत्र में मिलता है, ठीक ना है ना। डेल्टा क्षेत्र में मानस वन प्राणी वन अभयारण्य में बाघ है ना, डेल्टा क्षेत्र में मिलता है। बंगाल टाइगर है, मगरमच्छ है, मगरमच्छ भी यहाँ मिलता है, घड़ियाल होबे करता है। वही कह रहा हूँ, डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, घड़ियाल पाया जाता है।
मछली के सबसे लोकप्रिय प्रजाति, लोकप्रिय मतलब कि लोप होने वाला प्रजाति, रोहू हो गया, कतला हो गया, लोकप्रिय होगा रोहू, कतला, हिल्सा, हिल्सा मछली। कौन कौन है? मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजाति रोहू मछली, रोहू, कतला, कतला, हिल्सा, रोहू, कतला, कतला, हिल्सा, रोहू, कतला, हिल्सा, रोहू, कतला, हिल्सा। यहाँ के गंगा ब्रह्मपुत्र के मुख्य आहार का है? तो मछली चावल खाता है, मछली चावल ज़्यादा लोग खाता है लोग। भारतीयों के राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। गंगा ब्रह्मपुत्र के अलवण जल, जहाँ लवणीय जल नहीं है, मीठा जल में डॉल्फिन पाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। सुसु में आंधी डॉल्फिन, आंधी डॉल्फिन। इससे पता चलता है कि पानी साफ सुथरा है। सुसु के पथ के कारण जल की शुद्धता पता चलता है, जल जो है शुद्ध है। सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप है, असम में पाया जाता है। छोटा नदी द्वीप उमानंद असम में है, उमानंद। भारत के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारतीय मिशन कब लागू किया था? स्वच्छ भारतीय मिशन 20 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ कर लिए थे। स्वच्छ भारत मिशन प्रधानमंत्री ने लागू किया था 20 अक्टूबर 2014 को। नरेंद्र मोदी कर लेगा 14 में, 20 अक्टूबर को। गंगा नदी के किनारे स्थित शहर कौन है? तो बड़े इलाहाबाद भी है, कानपुर है, वाराणसी, पटना भी है। इलाहाबाद देखा तो गंगा जमुना के क्षेत्र पर दोनों पर भी है। कानपुर भी आता है। वाराणसी, पटना तो जानी रहे, इलाहाबाद, कानपुर। लखनऊ है गोमती नदी किनारे, लखनऊ गोमती नदी। कोलकाता हुगली देखे रहे हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर का नाम बताओ जो गंगा नदी के तट पर स्थित है। 8.13 देखना चाहिए था, वो तो वाराणसी दिया गंगा नदी किनारे जी। 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो कौन है? यमुना नदी होगा, बनारस होगा गंगा नदी का। 10 लाख से अधिक आबादी। ताजमहल आगरा में है, यमुना नदी के किनारे है। यमुना नदी के किनारे ताजमहल है, आगरा। गंगा यमुना नदी का संगम पर इलाहाबाद बसा है। इलाहाबाद का है, गंगा जमुना के संगम पर है। नमामि गंगे क्यों बनाया गया है? नमामि गंगे गंगा नदी के संरक्षण के लिए किया गया है। ये जो बनाया है ना स्वच्छ भारत अभियान, ये 2 अक्टूबर के गांधी जी दिन के जयंती के दिन 2014 को। यहाँ देखिए, नमामि गंगे गंगा नदी के संरक्षण के लिए बनाया गया है, शुरू किया गया था। घास का सागर प्रेरी, प्रेरी जो है घासों का सागर कहा जाता है। प्रेरी के यहाँ गेहूँ ज़्यादा उत्पन्न होने वाले से विश्व का ध्यानगार भी कहते हैं, ध्यानगार। क्यों? कि गेहूँ ज़्यादा होता प्रेरी में, इसलिए घास का सागर प्रेरी। प्रेरी के यहाँ यह प्रेरी जो है गेहूँ ज़्यादा उत्पादन करता है। प्रेरी घास का सागर प्रेरी, और प्रेरी में गेहूँ ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसलिए धनेगार भी कहा जाता है प्रेरी को, गेहूँ ज़्यादा उत्पन्न होने से। का टोकन क्या है देख लीजिए। मैंने क्या है? टोकन तो पक्षी है होगा। मनयोग क्या है? मनयोग है अमेजन नदी के खाना पीना है होगा। मनयोग खाता है, जालू की तरह उगता है होगा जमीन के अंदर। कोलकाता किस नदी किनारे हुगली नदी? देवदार और फर किसके प्रकार के पेड़ है? तो देवदार फर ना। देखिए, देवदार, चीड़, देवदार, फर, ये सब ठंडी जलवायु, तीव्र जलवायु वाला है। भाग मिलता है उत्तराखंड में मिलता है, सिक्किम देखे, अरुणाचल प्रदेश मिलता है। ये सब का सब गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन पर मिलता है। देख लिए हम लोग। शंकुधारी था, देवदार फर शंकुधारी वृक्ष है। बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है? डेल्टा क्षेत्र में। सूती कपड़े देख लीजिए, वीडियो मिल जाएगा।